अब खबरें विस्तार से। धतकीडी तालाब में नहाने गए 2 नाबालिग बच्चों में शुभम मिश्रा नामक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वो कदमा फार्मेरिया का रहने वाला था। धतकीडी तालाब में कदमा फार्मेरिया के रहने वाले शुभम मिश्रा अपने मित्र अमन के साथ सुबह नहाने गया था, मगर ठीक से तैरना नहीं आने और गहराई का अंदाजा नहीं होने पर दोनों डूबने लगे। वहां मौजूद लोगों ने चीख सुनकर मदद के लिए फोन लगाया। टाटा स्टील के गोताखोरों को बुलाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। गोताखोरों ने दोनों को बाहर निकाला। टाटा मुख्य अस्पताल में शुभम को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अमन सुरक्षित है। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हटिए आप लोग। हटना यार, पढ़ता कहाँ है? पढ़ता उसी भारतीय विद्यालय स्कूल में पढ़ता है। वहीं लिटिल एंगल्स इंग्लिश स्कूल है। ये बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। अच्छा। ये शायद 8 में या 9 में है ये बच्चा। और वो हमारा सुबह में अभी इसी साल पास करके 6 में गया है। अच्छा, फिर क्या बोल के घर से निकला? घर से वो अपना मम्मी को बोला है कि हम लोग खाली क्वार्टर नहाने जा रहे हैं। खाली क्वार्टर बोल के निकला है। क्या है कि फार्मेरिया तो सब सरप्लस क्वार्टर सब में पानी गिरते रहता है। नहाने का आज हम लोग पानी आने में थोड़ा देरी हो गया था। नहाने के लिए निकला है। तो यहाँ जो भी डूबा वो क्या नाम है उसका? उसका नाम है शुभम मिश्रा। कुछ नहीं, हम लोग को सूचना मिली है कि 2 लड़का नहाने के क्रम में डूबा है। एक लड़का को बचा करके TMH भेज दिया गया है। दूसरे लड़का की लाश की खोज हो रही है। झगर वगैरह डाला गया है, नहीं हो रहा है। गोताखोर को बुलाया जा रहा है। गोताखोर अभी आने ही वाला है। कितना हम जाते हैं क्वार्टर नहाने के लिए। अच्छा, घर चला या बच्चा के साथ। कौन बच्चा था? तो उसकी आश्रम का बच्चा। अच्छा, और आपका बच्चा भी वहीं रहता है, सब तो साथ में खेलता है? हाँ। कितने क्लास में पढ़ता था बच्चा? 10 मई को तमाड़ क्षेत्र से युवती को अगवा करने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए युवक युवती को सोनारी क्षेत्र से बरामद कर लिया है। गत 10 मई को बाजी नामक युवक द्वारा तमाड़ क्षेत्र से एक युवती को अगवा कर लिया था। पुलिस ने 24 मई को सोनारी क्षेत्र के खूटाडी से दोनों को बरामद कर लिया है। DSP अजय केरकेट्टा ने बताया कि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है और पहले भी बाइक चोरी समेत अन्य मामलों में जेल जा चुका है। मंदिर के ठीक सामने में एक लड़की अपने भाई के साथ में पूजा करने के लिए आई थी। उसी दौरान लगभग 9:30 बजे एक बापी ओझा नाम का लड़का उल्फंटी से, जो शंकोसाई रोड नंबर 5 उलटी थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसके द्वारा वहां पहुंचकर उस लड़की को जबरदस्त स्कूटी में बैठाकर वहां से लेकर भाग गया। ये लड़का पूर्व में ये रिश्ता के लिए उस घर में गया था, लेकिन जैसे ही घर वालों को ये पता चला कि ये लड़का कई बार जेल जा चुका है, मोटरसाइकिल चोरी में बैटरी चोरी और ये थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का लड़का था, तो उन्होंने इसका साफ इनकार कर दिया था। तब से ही ये लड़का इस लड़की के पीछा करते रहा और मौका मिलते ही इस लड़की को ये लेके गया। इस संबंध में तमाड़ थाना में एक कांड दर्ज हुआ था 37/17 10/5/17 को 366 सेक्शन का था इसमें। और ये पूर्व में भी ये बापी ओझा उलटी थाना कांड संख्या 383-13-8/7-13 को ये 414 IPC के तहत यहाँ से जेल गया है। 2012 में भी ये मोटरसाइकिल चोरी के अपराध में ये उलटी थाना से ही जेल जा चुका है। उसके पूर्व ये MGM थाना क्षेत्र के अंतर्गत में भी मोटरसाइकिल चोरी करने का काम ये करता था, जहाँ से कि ये भी जेल जा चुका है। और इसको जब हमने इसका तमाड़ थाना हमारे द्वारा जो कांटेक्ट किया, तब हम इस लड़के को बराबर निगरानी में रख रहे थे और कई बार हमने इसके यहाँ छापेमारी भी की। ऐसा अंदेशा था कि ये मोटरसाइकिल चोरी के अलावे भी ये कुछ क्रिमिनल तबके के लोग के साथ में इसका उठना बैठना है और
यहाँ इसका एक्टिविटी काफ़ी सक्रिय था। हमने आज दिनांक 24/5/17 को शाम में लगभग इसको हमने सोनारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खूंटाडी के पास इसको गिरफ्तार किया है। 1 जून से अब बैंकों में 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। 4 बार निकासी के बाद 10 रुपए से ज्यादा टैक्स के पैसे कटेंगे। 1 जून से बैंकों में अब नए सर्विस चार्ज लागू कर दिया जा रहा है। अब खाताधारी को मात्र 4 बार ट्रांजैक्शन की छूट होगी, जिसमें एटीएम भी शामिल है। 4 बार के बाद प्रत्येक निकासी पर 10 रुपए सहित सर्विस टैक्स काट लिए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य कई बदलाव भी लागू हो रहे हैं, जो एसबीआई के प्रबंधक आर.के. रजक ने न्यूज टाइम्स को बताया। नियम के हिसाब से 1 जून 2017 से कुछ चेंजेस किए गए सर्विस चार्जेस में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी दिनों से पेपर में भी निकल रहा है सब सारे कुछ कि 1 जून से हमारे सर्विस चार्जेस बदल जाएंगे। तो उसमें 4 विड्रॉल महीने में इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉल, अगर आप 2 बार बैंक से आके निकालें और उसके बाद 2 एटीएम से आप निकालेंगे तो वो 4 माना जाएगा। उसके बाद अगर आप पैसा निकालते हैं किसी भी एटीएम से तो वो चार्जेबल हो जाएगा। क्या चार्ज करेंगे बैंक? चार्ज जैसे आप स्टेट बैंक की किसी शाखा से आप पैसा निकालेंगे, एटीएम से आप निकालेंगे तो 10 रुपया प्लस सर्विस टैक्स पर ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी अन्य एटीएम से आप निकालेंगे तो 50 रुपया प्लस सर्विस टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसी तरह आपको चेकबुक के लिए भी प्रावधान किया गया है कि अगर आप 10 स्लिप लेते हैं तो उसमें 30 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, और 25 स्लिप अगर आप लेते हैं तो उसमें 75 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, और अगर आप 50 स्लिप लेते हैं तो 150 रुपया प्लस सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया है। मिनिमम बैलेंस का क्या है इसमें? मिनिमम बैलेंस 3000, 2000 और 1000 रखा गया है। स्टेट बैंक के लिए मेट्रोज में 1/4/2017 से लागू है। आप अगर शहर में रखेंगे, सिटीज में रखेंगे तो 3000, सेमी अर्बन में रखेंगे तो 2000 और रूरल में रखेंगे तो 1000 रुपये का प्रावधान किया जाएगा। ये कब से लागू हो जाएगा? 1/4/2017 से मिनिमम बैलेंस का लागू किया गया, और बाकी जो एटीएम संबंधी चार्जेज है 1 जून 2017 से लागू करने की बात। हमारे को अवेयर होना पड़ेगा। जिस तरह से देश की सरकार ने डिजिटलाइजेशन की ओर प्रवेश करने का ये जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको जानकारी नहीं है कि एटीएम को कैसे यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है, तो लोगों को जागरूक करना होगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने अपने जमशेदपुर प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक की और अल्पसंख्यकों के विकास हेतु उठाए जा रहे कदम के विषय में जानकारी दी। कब्रिस्तान निर्माण 34 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इसको भगत जी 14-15-812 हमने 190 कब्रिस्तान का राज्य भर में घेराबंदी कराया। 16-17 में कब्रिस्तान 4 दीवारी निर्माण में हमने 23 करोड़ रुपया रखा था। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 17 और 18 वित्तीय वर्ष में हम 30 करोड़ रुपया, यानी कि राज्य सरकार ने 7 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया है, और ये हम कब्रिस्तान 4 दीवारी पर हम खर्च करेंगे। तो अलग राज्य बनने के बाद ये हमारी सरकार के द्वारा ये कब्रिस्तान 4 दीवारी, शमशान घाट का निर्माण करना, सरना मसला का भी, जिस तरह का हम लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम किसी को छोड़ नहीं है, सबका कार्य करेंगे। ये कब्रिस्तान 4 दीवारी का हमने कल्याण विभाग को कहा है, जितना है पूरा फिगर करेंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने 20 मई को हुए उपद्रव पर खेद जताते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने कहा कि 20 मई की घटना दुखद है और इसके पीछे दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि मानगो में टीओपी का निर्माण किया जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती हमेशा की जाएगी। तत्काल
हम लोगों ने वहाँ पर एसडीओ साहब भी थे और डीसी साहब थे कि वहाँ सुरक्षा जब तक कि वहाँ सही ढंग से शांति व्यवस्था कायम नहीं हो जाती है तब तक उस गांव का सुरक्षा नहीं हटाई जाए। तत्काल पहले से सुरक्षा है और जब तक नॉर्मल नहीं होगा सुरक्षा नहीं हटाई जाए। दूसरी बात है कि उनका जो लोगों ने कहा कि जो मांग किया था उसको कि शांति समिति की बैठक, हम लोगों ने तत्काल शांति समिति की बैठक के लिए 26 तारीख को 3 बजे आहूत किया है और उसमें उस जिला के डीसी एसपी सब रहेंगे, उच्च अधिकारी रहेंगे और प्रमुख राजनगर प्रखंड के लोग रहेंगे। सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आपस में शांति और भाईचारा काम हो और उसके लिए आयोग एक पहल किया है और मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोग से शेयर करना चाहता